हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग उदाहरण नंबर क्या 6 और 7 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद 7 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोगों का स्वागत है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी सुना दूं। क्या है कि दिल जीत लूं किसी का ये नज़र रखते हैं हम। क्या है कि दिल जीत लूं किसी का ये नज़र रखते हैं हम, और भीड़ में भी नज़र आए ये असर रखते हैं हम। तो चलिए इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कड़ा की सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दो में जन्मदिन एक ही हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक में कह रहा है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, अर्थात इसकी जन्मदिन अलग अलग हो। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ एज या संभव घटना की संख्या जो होगा वह 365 दिन होगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होती है। कितने दिन होती है? 365 दिन होती है। तो नंबर ऑफ एस निकालेंगे, और नंबर ऑफ एस निकालेंगे तो देखिए एक को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस बराबर हो जाएगा 365 दिन। क्या हो जाएगा? 365 दिन, और 365 दिन हो गया। तो इसमें एक में कर जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो क्या मान लेंगे इससे? जन्मदिन क्या है? जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो कहने का मतलब हुआ कि एक ही दिन ना हो। एक ऐसा दिन होगा कि दोनों को एक साथ जन्मदिन हो सकता है, बाकी ये तो भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो। इसकी जो संख्या होगी, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो की संख्या क्या है? संख्या इजकल टू क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 364 दिन, क्योंकि एक ऐसा दिन होगा जिसमें दोनों की जन्मदिन एक दिन हो सकता है, बाकी 364 दिन ऐसा है जहाँ पे अलग अलग हो सकता है। तो नंबर ऑफ क्या कर देंगे? ई। नंबर ऑफ ई बराबर 364 दिन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होगा नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, बराबर क्या होगा? तो यहाँ होगा 364 और बटा में क्या? 365 दिन होगा। या इसी को ये हो गया, तो एक का सॉल्यूशन हो गया। जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा दिन होगा जो क्या होगा, सविता और हमीदा दोनों का जन्मदिन हो, संभव हो सकता है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जो दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन 364 दिन जो होगा वह भिन्न भिन्न होगा। तो अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 2 नंबर को कह रहा है कि जन्मदिन एक ही हो, तो इसे मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दूसर का है। इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे है। एक में सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकाले 365 दिन। जन्मदिन भिन्न भिन्न हो की संख्या क्या होगा? 364 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस बराबर 364 बटा 365 आ गया। फिर दूसरका को देखिए कैसे सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। तो देखिए 2 नंबर को देखिए सॉल्व कर देते हैं। नंबर ऑफ एस पहले 365 दिन हो ये गया। तो यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है कि जन्मदिन एक ही हो की संख्या निकाल लेंगे। ऐसा निकालेंगे, जन्म क्या लिखेंगे? जन्म दिन। जन्मदिन एक ही हो, एक ही दिन हो, दिन हो की प्रोबेबिलिटी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बराबर निकालना है। तो निकालेंगे जन्म दिन एक ही हो, एक ही दिन हो की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संख्या इजिकल टू इसको क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ क्या मानेंगे? नंबर ऑफ ई टू मान लेंगे। तो नंबर ऑफ ई टू क्या होगा? एक दिन होगा, क्योंकि एक ही ऐसा दिन होगा 365 में जो दोनों के लिए होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कर लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ई टू बटा में क्या? नंबर ऑफ एस।
बराबर क्या है 1/365 दिन। नहीं है तो ऊपर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ऊपर मिटा के लिख देते हैं। तो लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर होगा नंबर ऑफ E2 बटा नंबर ऑफ एस। तो कितना होगा 1/365 दिन, ये हो जाएगा। या एक और सेकेंड मेथड है, उससे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और सेकेंड मेथड है जिससे सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन, देन वेरी वेल, देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन एंड दिस प्रोसेस। ओके, तो चलिए इसी को एक और जो है सेकेंड मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो बिल्कुल किताबी मेथड है। ये तो मेरा ही मेथड था, बिल्कुल किताबी मेथड से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम लोग नियम को जानेंगे या एक फॉर्मूला को जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू होता है 1। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू 1। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू 1 होता है। और इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक में ये सेकेंड मेथड बता रहे हैं। हेलो हेलो, ये सेकेंड मेथड्स है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो देखिए नंबर ऑफ ई जो है, एक में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भिन्न भिन्न दिनों के लिए, अलग अलग दिनों के लिए। तो यहाँ होगा 364 बटा 365, इसे मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी। और 2 नंबर में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ई नॉट को ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट को ज्ञात करना है तो इसको मान लेंगे क्या कि एक ही दिन जन्मदिन जो होगा उससे मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 2 नंबर को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 नंबर को देखिए कैसे सॉल्व कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे पहले मान लीजिए, हेलो हेलो, यहाँ लिखिए जन्म दिन एक ही, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ऐसे दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो कि प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मान लेंगे। ठीक है, और इसको ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू 1। इसका मान दिया हुआ है कितना? 365 में से 364 को घटा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। इसका मान है 364 और बटा में 365 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/365। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है। देखिए कैसे सॉल्व कर दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू 1 होता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इजकल टू 1 होता है। और एक में सॉल्व करना है कि सविता और हमीदा दोनों के जो जन्मदिन है भिन्न भिन्न है, तो उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। और एक वर्ष में कितने दिन होता है? 365 दिन, तो उसे नंबर ऑफ एस मान लेंगे 365। और नंबर ऑफ ई 364 दिन ऐसा दिन होगा जो अलग अलग होगा, और एक ऐसा दिन आएगा जो दोनों आएगा। तो यहाँ पे क्या 364 बटा 365 और दोनों का जन्मदिन, ऐसे करके यहाँ सॉल्व कर दिए। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन सुना दूं और तब इसके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहावत है कि कई हार बाकी है कई जीत बाकी है, अभी तो पूरे जिंदगी की सार बाकी है। क्या है? कई हार बाकी है कई जीत बाकी है, अभी तो पूरे जिंदगी की सार बाकी है। खोने के लिए तो सिर्फ एक पन्ना है और पाने के लिए पूरा किताब बाकी है।
तो एक पन्ने पर ध्यान मत दीजिए, पूरे किताब पे ध्यान लगाइए। ठीक है, होने के लिए तो सिर्फ एक पन्ना होता है और पाने के लिए पूरा किताब बाकी है, तो पूरे किताब पर ध्यान दीजिए। तो चलिए इसके साथ ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल नंबर 7 है, और 7 में कह रहा है किसी स्कूल के कक्षा 10th में, कक्षा 10 में क्या है, कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 5 40, टोटल जो स्टूडेंट की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या है वो है 15। कर कक्षा अध्यापिका को विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में अर्थात मॉनिटर के रूप में चुनना है। तो वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है लेकिन एक ही तनी में बन जाएगा। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। तो इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है, और इसकी प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है कि एक लड़का के है। यही प्रोबेबिलिटी तो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा है लेकिन सॉल्व होगा यूं ही, चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन इज ए एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, दिल जीत लो किसी का ये असर, दिल जीत लो किसी का ये नजर रखते हैं हम। क्या है कि दिल जीत लो किसी का ये नजर रखते हैं हम, और भीड़ में भी नजर आए ये असर रखते हैं हम। ठीक है, तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालेंगे। नंबर ऑफ एस क्या है, तो कड़ा किसी स्कूल के कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या होगा, 40 होगा। तो एक में कह रहा है कि लड़की का है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, कह कि क्या वो लड़की है। तो देखिए इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 25 है। क्या है, 25 है, और लड़कों की संख्या कितना है, 15 है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तब एक में लड़कियों का है अर्थात लड़कियों का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेंगे, बराबर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होगा नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई क्या है, तो इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 25 है, तो इसे मान लेंगे 25। अब बटा में क्या लिखेंगे, 40। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 8 40 और 5 25, 5 बटा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 में कह रहा है कि लड़कों का है अर्थात वो कार्ड जो है लड़कों का है, तो इसे मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर नंबर ऑफ E2 बटा में नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो 15 बटा 40 लिखेंगे, कैंसिल होगा 8, ये हो जाएगा 3, तो क्या होगा 3 बटा 8। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और इधर उधर ध्यान ना लगाइए, अपना ध्यान अपने बस में रखिए। ठीक है, चलिए तो उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कांचे हैं। कांचा का मतलब होता है गोली है। यदि इस बक्से में से एक कांचा या द्विछाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कांचा सफेद है, नीला है और लाल है। यही 3 को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 2 गो नीला है, 3 गो नीला, 2 गो सफेद और 4 गो लाल है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ऐसा लिख देंगे दिया है। नंबर ऑफ एस बराबर क्या, तो 2, देखिए 2 3 2 5 5 4 9, 3 वो क्या है नीला है,
दो गो सफेद है और 4 गो क्या है, लाल है। तो क्या होगा, 3 2 5 4 9। तो एक में कह रहा है सफेद आने की प्रायिकता, सफेद को हम लोग व्हाइट मान लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक में मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, व्हाइट बराबर होगा नंबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हुआ गेंदों की संख्या, और नंबर ऑफ एस। तो देखिए डब्ल्यू की संख्या व्हाइट है, सफेद है, तो सफेद की संख्या क्या गो है, 2 गो, तो 2 अब बट्टा में कितना 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 2 नंबर को देखिए, कह नीला है तो एन से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इजकल टू नंबर ऑफ एन बट्टा में नंबर ऑफ एस बराबर क्या होगा, नीला के लिए देखिए 3 है तो 3/9 हो जाएगा, 3/9, तो कैंसिल होगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लाल है तो 3 नंबर को प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड, तो नंबर ऑफ आर बटा नंबर ऑफ एस बराबर क्या होगा, रेड के लिए कितना है 4 है, बटा में कितना हो जाएगा 9, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरह से बन गया। ठीक है, इसके बाद उदाहरण नंबर हम लोग क्या करेंगे, 9 को सॉल्व करेंगे। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, how are you? I hope all students are good and fine. Then pay attention this example, or this example is a 9 example. ठीक है, तो कड़ा हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, कम से कम एक चित्त हो, अधिक से अधिक जितना हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? तो चलिए, करे कम से कम एक चित्त हो, कम से कम क्या हो, एक चित्त हो, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे कि नंबर ऑफ एस बराबर होता है, ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले लिखेंगे संभव घटनाओं, संभव घटनाओं की संख्या, या इसी को बोलते हैं संभव घटनाओं की संख्या, या नंबर ऑफ एस कितना होगा। तो देखिए 2 गो सिक्का को तो 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 4। ये 4 कैसे आया है, तो देखिए एच टी और गुने कर देंगे एच टी, क्या कर देंगे एच टी, तो बराबर में आ जाएगा, इस एच को इसके साथ करेंगे तो एच को देखिए एच टी के साथ गुना करेंगे, फिर टी को क्या करेंगे एच टी के साथ गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ एस देखिए एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी और टी आ जाएगा, ये आएगा, अर्थात 4 ऐसे आएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप कि सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए संभव घटनाओं की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर 2 गुने 2 बराबर 4 हो जाएगा, और एच टी गुने एच टी ऐसे किए और इसको सॉल्यूशन किए तो 1 2 3 और 4 आ गया। ठीक है, तो एक में कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो, कम से कम एगो चित्त होना चाहिए, तो इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो कम से कम एगो, अधिक से अधिक 2 गो 3 गो 4 गो हो सकता है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको मिटाते हैं। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, कह रहा है एक में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कम से कम, कम से कम एक क्या हो, एक कम से कम एक चित्त हो, चित्त हो, तो क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करना है, तो हो, तो ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ ई बराबर लिखेंगे कम से कम, क्या लिखेंगे, कम से कम एक चित्त आने की संख्या, आने की संख्या इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए, या नंबर ऑफ ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 क्या होगा 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई कितना है, तो 3 है, 3 बटा हो जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।
आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को, इस वीडियो को देखने से पहले क्या कीजिए, और सभी पार्ट 1, 2, 3 करके बनाया गया है उसको भी आप लोग देखिए, ठीक है। तो कोई भी मेरे नए वीडियो को देखिए तो उससे पहले क्या कीजिए, पुराने वीडियो के या इंट्रो जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।